गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन शुरू करते हैं बेटा विलियन पार्ट। कक्षा 12 के दूसरा पार्ट विलियन है। तो विलियन में सबसे पहले विलियन होता क्या है? तो विलियन क्या है बेटा? विलियन में दो जो है मुख्य अंग होते हैं विलियन के। एक होता है बेटा विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय प्लस विलायक बराबर विलियन, ये याद लाइन रखनी है बेटा। सॉल्यूशन ओके बच्चों, मैं आपको सिंपल बता दूं कि यदि अपन 5 ग्राम नमक लेकर के 1 लीटर पानी के अंदर घोल देते हैं तो वो जो विलियन बनता है, घुलता है जिसको, ठीक है ना, जो बनता है वो चीज तो होती है विलियन। 5 ग्राम अपन ने नमक लिया, वो है विलय पदार्थ, ठीक है ना। और किसके अंदर घोला? 1 लीटर पानी में घोला, तो वो पानी क्या हो गया? विलायक। तो जो कम मात्रा में होता है उसको तो कहते हैं विलय पदार्थ। तो परिभाषा विलय पदार्थ की अपन लिख सकते हैं। क्या लिखनी है कि विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे विलय पदार्थ कहा जाता है। विलय की परिभाषा लिखनी है, सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपको कॉपी में नोट कर लेनी है कि विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? उसे विलय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक हो गया। फिर आता है विलायक। विलियन का वह घटक जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। और विलय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? विलियन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी क्या होता है? जिसमें सब जगह सांद्रता समान हो, एक जैसा, एक रूपता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो समांगी शब्द आया है कि विलय की मात्रा सभी जगह समान रूप से घुली हुई हो। किसके अंदर? विलायक के अंदर। उसे हम कैसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके। अब बच्चों विलियन के अंदर कोई भी चीज बोलते हैं तो विलियन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलय कितना विलायक के अंदर घुला हुआ है वह उसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। तो शुरुआत करते हैं सांद्रता, ठीक है ना, और उसकी इकाइयां। विलायक की सांद्रता की परिभाषा देखो, पूछते हैं विलायक की निश्चित मात्रा में, ये नोट करनी है आपको, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी जो आपने विलायक लिया है या जो पानी लिया है, पानी विलायक ही है बेटा, उसके अंदर आपने कितना विलय पदार्थ घोला है, यदि ज्यादा घोल दिया है तो कैसा बनेगा? गाढ़ा विलियन बनेगा, उसे सांद्र विलियन कहते हैं। और यदि कम मात्रा हो तो उसको तनु विलियन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूट का मतलब है जब विलय कम घुला हो, विलय की कम मात्रा हो, किसमें? विलायक में, ठीक है ना। किसमें बेटा? विलायक में। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे डाइल्यूट या तनु विलियन कहते हैं। और विलय की अधिक मात्रा घोलने पर, विलय की अधिक मात्रा उपस्थित हो, अधिक मात्रा उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सांद्र विलियन कहते हैं। प्रयोगशाला में जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिखा हुआ है हिंदी में तो इसको कहते हैं DIL, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब तनु, पतलो, मारवाड़ी में कह सकते हैं ना, तनु बहुत। और जब ज्यादा मात्रा हो तो उसको कहते हैं कंसंट्रेट, या उसको कहते हैं सांद्र विलियन। प्यारे बच्चों अब अपन देखते हैं सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या है वो आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। सांद्रता की प्रमुख 2 इकाइयां होती है। क्या क्या है वो नोट करेंगे। तो सांद्रता की जो 2 इकाइयां हैं बेटा वो आपके कौन सी बताता हूं। सांद्रता की मूल जो 2 इकाइयां हैं उसमें सबसे पहली तो है बेटा, यहां तो लिख देंगे इकाइयां, और वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भार इकाइयां, भार इकाइयां, मास बाय मास यूनिट, मास बाय मास यूनिट, मास बाय मास यूनिट, है ना। इसको मास बाय मास भी कहते हैं, M/M भी कहते हैं, या फिर W, वेट बाय वेट। W का मतलब वेट होता है, भार, तो इसको भार इकाइयां कहते हैं। क्या मतलब भार का बेटा? कि विलय जो पदार्थ लोगे ना, विलय पदार्थ, जैसे नमक ले लिया आपने, विलय पदार्थ नमक है, ठीक है ना, उसकी इकाई भी क्या होगी? ग्राम, किलोग्राम,
में होगा, ठीक है ना। और विलायक भी लोगे, विलायक वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। मतलब पानी भी ले रहा हूं तो वो क्या लूंगा, 500 ग्राम पानी, ठीक है। तो ये हो गए आपके भार भार इकाइयां। इसके अंतर्गत पहली जो पढ़ाई करोगे वो आती है मोललता। क्या आती है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। मोललता किसे कहते हैं, परिभाषाएं पूछते हैं बेटा। तो सबसे पहले मोललता पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन विलय का भार प्रतिशत। विलय का भार प्रतिशत, जिसको अपनी किताबों में क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कहो चाहे भार प्रतिशत कहो, एक ही बात है। और तीसरी इसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको मोल अंश या मोल भिन्न। मोल अंश कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, मोल भिन्न भी कहा जाता है। और दूसरी होती है बेटा भार आयतन इकाइयां। भार आयतन इकाइयों में आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम यूनिट। क्या बोला जाता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम यूनिट। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, इसके अंतर्गत एक तो आता है मोलरता, कैपिटल एम। और भी होती है बच्चों, यूं तो नॉर्मलता भी होती है, कैपिटल एन। लेकिन अपन को मुख्य पढ़ाई किसकी करनी है, मोलरता की। तो ये समस्त सांद्रता की इकाइयां होती है। इनमें एक तो भार भार इकाइयां। भार आयतन का क्या मतलब है कि विलय जो भाई साहब है, विलय किस में होगा, ग्राम में, किलोग्राम में, है ना। लेकिन विलायक किस में होगा रे बच्चों, विलायक जो होता है ना वो किस में होगा, आयतन। आयतन का मतलब है मिलीलीटर, लीटर, लीटर, मिलीलीटर, इसमें होगा। तो आयतन इकाई होती है लीटर, मिलीलीटर, उसमें यदि है तो उसको क्या कहते हैं, तो क्या आएगी उसके अंदर, मोलरता। अब ये इकाइयां आज के जमाने के से अच्छी है, क्यों, क्योंकि भार कभी ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो ये चीजें ताप से अप्रभावित रहती है, ताप से अप्रभावित। जबकि बच्चों ये क्या होती है, ताप से प्रभावित हो जाती है, ताप से प्रभावित। तो जो प्रभावित हो जाता है, जो बदल जाता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो ये थोड़ी इकाइयां महत्वपूर्ण ज्यादा है, और ये भी आपके पढ़ाई के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपसे पूछेंगे अलग कौन सी है, तो मोलरता अलग होती है किससे, मोललता से। ये ध्यान रखना है बेटा। तो अब एक एक की परिभाषा और इनके सूत्र और इनके ऊपर फिर सवाल आते हैं। ये मैंने कक्षा 11 के बच्चों के भी कराए हुए हैं, तो ये वीडियो कक्षा 11 के बच्चों को भी करना है और कक्षा 12 के बच्चों को तो करना ही है, उनको याद हो जाएगा, उनके पढ़ा हुआ ही है, मैंने क्लास में पढ़ाता हूँ मैं ये, तो वो बच्चे जरूर करें। तो सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं क्या, कौन सी इकाई शुरू करेंगे बच्चों, मोललता शुरू करने जा रहे हैं बेटा। मोललता, मोलैलिटी। तो प्यारे बच्चों, मोललता क्या होती है, कौन सी इकाई है, याद दिलाओ। मोललता है कौन सी इकाई, भार भार इकाई। मोललता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। मोललता परिभाषा आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या परिभाषा है, 1 किलो। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया। 1 किलो विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की, संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता, स्मॉल एम कहते हैं। तो इसका सिंबल छोटा है में, तो क्या परिभाषा बनी बेटा कि मोललता स्मॉल एम बराबर क्या हो गया रे बच्चों, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार क्या होगा, विलायक का भार किसमें, ग्राम में।
और प्यारे बच्चों, मोल तो आपको निकालना ही नहीं आता है। मोल किसे कहते हैं? जब किसी भार में अणुभार का भाग दे दे। तो ये सूत्र केवल परिभाषा का है। इससे सरल सूत्र आपके क्या होगा? स्मॉल एम। क्या है स्मॉल एम का मतलब? मोलरता। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोल कैसे निकलते हैं कि आप क्या करो बेटा, विलय का भार दिया हुआ आएगा, उसमें उसके अणुभार का भाग दे दो। किसका? अणुभार का। विलय का अणुभार, और अणुभार बट्टा क्या कर दोगे, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? विलायक का भार ग्राम में, तो आप लिख लोगे विलायक का भार ग्राम में। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र बन गया। विलायक के भार को इस पूरे पाठ में अपन किससे दिखाएंगे? W से, W2 से, और अणुभार को दिखाएंगे M2 से, कैपिटल M2 से। ये 1 हो गया। और विलायक के भार को अपन दिखाएंगे W1 से, और ये तो पता चल जाएगा। हाँ, विलय का भार किससे निकलना है? W2 से। विलय, ठीक है बेटा। और ये M2 मतलब अणुभार किसका? विलय का। इस पूरे पाठ का हीरो कौन है? ये M2। इस M2 पर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये है आपके क्या है बेटा? मोललता। इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए, ये सूत्र नोट कर दीजिए। इसके ऊपर अब अपन एक आंकिक प्रश्न सरल करेंगे। आंकिक प्रश्न सरल करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, ये आप नोट कर लें। साथ साथ एक बार रोक के वीडियो, यदि लिखा नहीं जाता है तो वीडियो रोक करके नोट किया जाता है हमेशा। अब साथ में फिर अपन एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न है देखिए, कैसे निकालनी मोललता। प्रश्न सॉल्व करते हैं। कैसे प्रश्न आता है? 9.8 ग्राम H2SO4 को 9.8 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल मैंने लिख दिया है, पानी लिख दिया है, कुछ भी नहीं लिखा तो जल ही होता है। 500 ग्राम जल में विलय करने पर उस विलयन की सांद्रता, और बच्चों सांद्रता कहो, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी बात सीखो, ये भी ग्राम है यार, ये भी ग्राम है। मैंने क्या कहा था अभी? दोनों ग्राम है, भार इकाई है ये, ठीक है ना। तो पता चल जाता है बच्चों को वे करने पर। तो ये क्या होगी? मोललता ही तो हुई। सांद्रता कहो चाहे मोललता ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, आराम से आप इसको करेंगे। सूत्र आपके पास तैयार है, सूत्र इंतजार कर रहा है। सूत्र मैंने नहीं बिठाया है, और महत्वपूर्ण सूत्र ये महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सवाल क्या लिखा कि 9.8 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। तो पहले तो आप क्या करो बेटा, उत्तर जब लिखते हैं ना तो दिया हुआ लिखो। दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? विलय का भार। देखो H2SO4 है, विलय यहाँ पर H2SO4 को घोला है, तो विलय का भार कितना दिया हुआ बताओ आप? विलय का भार है आपके 9.8 ग्राम। कहाँ है? हीरा। फिर 500 ग्राम विलायक जल है, ठीक है ना। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है कि 500 ग्राम दिया हुआ है। अब कौन है ये दिया हुआ, लिख दिया। ये सूत्र आपको काम आएगा। ये वाला सूत्र थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इस सूत्र को तो अपन मिटा देते हैं। मुख्य सूत्र आपको लिखना है, ये है मुख्य सूत्र, जिसको अपन ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यही तो मुख्य सूत्र है, ये याद इसमें मान रखना है। और विलय कौन है? H2SO4 का अणुभार कैसे निकालते हैं? H2SO4 है आपके ये, इसका अणुभार कैसे निकालते हैं कि 2 तो हाइड्रोजन का भार हो गया, सल्फर का 32 हो गया, 4 परमाणु ऑक्सीजन के, एक का कितना होता है बेटा? 16, तो 64 हो गया। तो क्या हो गया? 2 + 32 + 64, ये अणुभार हो गया 98। कितना आएगा इसका अणुभार? कितना आएगा आपके? 64 इसका कर दिया तो ये 98 अणुभार आएगा। तो सब कुछ आ गया। विलय का भार कहाँ है? ये रहा, दिया हुआ है, आराम से सूत्र में मान रख दो। सूत्र हो गया आपके 9.8 ग्राम। विलय का अणुभार कितना है? ये रहा विलय, ये आपने क्या निकाला है? अणुभार।
ये हो गया आपके 98 और विलायक का भार कितना हो गया 500 है बेटा। और मैंने क्या कहा था विलायक का भार आपके ग्राम में निकाल रहे हो तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 1000 और किलो में होता तो 1000 नहीं लगाना है और ये ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर आपके 1000 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से कट हो जाएगा ये 0 ये 10 तो 2/10 2/10 का मतलब हुआ 0.2 और पीछे लगाना है छोटा m। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 0.2। इस तरह के सवाल अपन को करने आने चाहिए। मौललता किसे कहते हैं इसका सूत्र बताइए और इस तरह के ये सवाल है और इस तरह से इसको हल करना है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरी इकाई कौन सी बेटा मोल विलय का भार प्रतिशत। भार प्रतिशत कैसे निकालते हैं सब बच्चों को पता है कि हम जैसे अंकों के प्रतिशत निकालते हैं वैसे ही, ठीक है। हाँ बेटा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि विलय का भार बट्टा विलयन का कुल भार इंटू 100। तो विलय की क्या परिभाषा हुई प्रतिशतता निकालनी है। तो देखो प्रतिशत का निशान ये विलय का भार ये विलयन का भार ये छोटा है ये बड़ा है। विलय छोटा होता कम होता है विलय बड़ा होता तो छोटा W और बड़ा W है ना। और इसको सिर्फ प्रतिशत से दिखाते हैं। तो विलय की विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित मात्रा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। विलय का द्रव्यमान को हो चाहे भार को एक ही बात है। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं वही प्रतिशत का निशान W अपॉन छोटा w कह दो और कैपिटल W। क्या होगा सूत्र विलय का भार किसमें विलय का भार किसमें बेटा ग्राम में बेटा विलयन का कुल भार और प्रतिशत कितने पे निकलते हैं विलयन का कुल भार इंटू 100। तो ये प्रतिशत निकल जाएगा आराम से, है ना। इस पे एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। तो एक प्रश्न कर लेते हैं कि A की 20 ग्राम मात्रा को B के 80 ग्राम है ना। A की 20 ग्राम मात्रा को B के 80 ग्राम ठीक है ना विलायक में मिलाकर विलयन बनाया गया तो A का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा वही प्रतिशत मात्रा W/W विलय का भार कितना दिया हुआ है कि 20 ग्राम। अब हमको विलयन का भार है और विलयन कब बनता है जब विलय और विलायक को मिलाते हैं A और B ने मिक्स करा देंगे A और B को मिक्स करेंगे तो विलयन बनेगा। तो यहाँ मिक्स करना है 20 और 80 ने मिला हुआ है वो टोटल मिक्स वो विलयन का भार कौन रही बेटा और प्रतिशत की मात्रा के लिए 100 लगेगा। तो ये 100 और ये भी 100 हो जाएगा कट जाएगा तो उत्तर आएगा 20%। क्या आएगा तो A का आपके द्रव्यमान प्रतिशत क्या आएगा 20%। क्या आएगा 20% आपके A उपस्थित है। तो ये होता है प्यारे बच्चों विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलता है वो सामने आ चुका है आपके। अब क्या पढ़ेंगे अपन मोल अंश। क्या पढ़ेंगे तीसरी यूनिट है ये। तो दूसरी थी आपका दूसरी इकाई पहली कौन सी थी मोललता दूसरा है विलय का भार प्रतिशत और तीसरी बार इकाई कौन सी है मोल अंश। वो क्या होता है देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। जो पीछे रह जाता है जो धीरे धीरे लिखता है और जो साथ साथ लिखता है समझता है वो तो बढ़िया है। कान में आपको ईयरफोन लगा के इसको ढंग से लिखे। अब बच्चों नेक्स्ट क्या लेते हैं मोल अंश।
या मोल प्रभाज मूल अंश कहा जाता है। अंश का मतलब है कि किसी विलयन में उस घटक की मात्रा और जो कुल मात्रा का जो अनुपात होता है, अनुपात है ये जो है, ठीक है ना। तो मोल अंश क्या है बेटा, एक अनुपात है किस किस का, विलयन में उपस्थित, परिभाषा देखना, तो इसकी इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात है इसलिए। तो विलयन में उपस्थित विलय के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को देखो, ये रेशियो है और अनुपात की कोई इकाइयां नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। अनुपात को उस घटक की मूल अंश कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं, मूल अंश कहो चाहे मूल प्रभाज कहो, एक ही बात है, कहते हैं। माना एक विलियन में, सुनना बेटा, एक विलियन में दो घटक 1 और 2, या फिर कह सकता हूं A और B, कुछ भी ले लो, है ना। इनके मोल में आपके ले रहा हूं साहब Na और Nb, और मूल अंश को दिखाते हैं अपन x से, ऐसे एप्सिलॉन टाइप का x होता है, x मूल अंश क्या हो, xa और xb, ये क्या है, विलय के मूल अंश है बेटा। हो तो क्या होगा, क्या होता है मूल अंश, तो xa बराबर, ध्यान देना, a की मूल अंश, ये अनुपात हर एक घटक का होता है, a का भी अनुपात होगा b का, तो a की मूल अंश कैसे निकलता है, x से लिख देंगे इसको। घटक के मोल है, a के मोल कितना है Na, a के मोल कितना है A, कुल मोल के इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया Na प्लस Nb, ये हो गई घटक की मूल अंश। तो ये अनुपात है, जैसे मेरी मोल अंश निकालना, तो मेरे मोल बटा कुल मोल, तो ये इसके हो गए। इसी तरह से xb, तो आपको क्या, b के मोल बटा कुल मोल, b के मोल क्या है Nb, और कुल मोल क्या है Na प्लस Nb, तो ये आपके घटक b की मोल अंश हो गई प्यारे बच्चों। अब देखना, हमेशा अंश को जोड़ते तो बेटा 1 आता है, तो हमेशा याद रखना xa प्लस xb क्या होती है, इकाई होती है, 1 होती है। xa और xb का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से ये मोल अंश के सूत्र हैं, इस पर भी आंकी प्रश्न अपन कर सकते हैं। तो प्यारो बच्चों, ये जो पढ़ी वो 3 क्या थी, भार इकाइयां, सब जगह भार है और भार से ही मोल निकलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कौन सी, भार आयतन इकाई, उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता, उसकी परिभाषा और सूत्र इस वीडियो में अपन करेंगे। देखिए, ये आप नोट कर लें, वीडियो को रोक करके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये नोट कर लिया, दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये Na बटा Na प्लस Nb और Nb Na प्लस Nb, ओके। और कुल xa प्लस xb में से क्या होता है 1, तो इसको रोके, वीडियो को पॉज करें, फिर आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। अब कौन सी बेटा लास्ट आपके इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट सांद्रता की इकाइयां पढ़ रहे हो आप, जो पढ़ रहे हो क्या है, वो सांद्रता की इकाइयां हैं। अंतिम इकाई कौन सी पढ़ेंगे अपन, इसमें आयतन आएगा, लीटर वगैरह, अब तक लीटर नहीं आया, ग्राम ही आया था, है ना। तो अब है आपके भार आयतन इकाई, और वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं आप, मोलरता। वो तो थी मोलरता, है ना, इसको कैसे कहते हैं, बड़ा M, कैपिटल M। तो प्यारे बच्चों, क्या परिभाषा देखिए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन
की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस विलेन की मोलरता क्या होती है? 1 लीटर में उस विलय के कितने मोल विलय है? तो कैपिटल एम बराबर क्या होगा इसका सूत्र? विलय के मोल। ये बेकार सूत्र मानता हूं, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर आ गया। देखो ग्राम ग्राम नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन प्यारे बच्चों, मोल कैसे निकालोगे? तो मोल के लिए आपको बताया था भार में किसका भाग देना है? अणुभार का। तो प्यारे बच्चों, यहां क्या लिखूंगा? विलय का भार किस में तैयार मिलेगा? ग्राम में। ये इंपॉर्टेंट सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है, इजी। विलय का भार ग्राम में, और यहां क्या आएगा? विलय का अणुभार। और प्यारे बच्चों, यहां आएगा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में आएगा? लीटर में। बस, तो ये आपको करना है। इस पर आंतरिक प्रश्न आ सकते हैं। वही है, विलय का भार पूरे पार्ट में W2 से दिखाएंगे, फिर M2, और विलियन का आयतन किससे दिखा दें बेटा? V से दिखा दो, वॉल्यूम, है ना। तो इसका सूत्र आपके आयतन आ गया। देखो वहां पर आयतन ही था, और यदि आयतन लीटर में है जब तो एक ही आएगा, लेकिन मिलीलीटर में आ गया तो मिलीलीटर में आ गया, यहाँ पर मिलीलीटर, यहाँ मिली में आ गया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 लगाना पड़ेगा। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 करना पड़ता है। बस ठीक है ना। तो ये 1000 लगेगा कब? कि जब ये लीटर की जगह क्या आ जाए? मिलीलीटर। तो ये मेरा मिली लिखा है, मिली का मतलब ml, मिलीलीटर, बेटा। तो इस तरह से जो है इस पर सॉल्व करना है। इस पर अंकित करोगे तो वो क्यों वही अंकित है, कौन सा? कि एक सवाल दे दूं कि 9.8 ग्राम को कराया था ना, 9.8 ग्राम को 500 ग्राम की जगह 1 लीटर दे दे तो यहाँ पर आपके लीटर आ जाएगा। तो इस पर आप अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा? कुछ परिभाषाएं पढ़ी है, किसकी? सांद्रता की इकाइयां। नेक्स्ट में अपन और आगे बढ़ाएंगे, इसके अंकित प्रश्न भी सरल करेंगे।